देवव्रत महाभारत की कथा के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व जितना तेजस्वी था उतना ही वीर और पराक्रमी भी। उन्होंने केवल शस्त्र विद्या में ही नहीं बल्कि उस समय के समस्त शास्त्रों में भी श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की थी। देवव्रत को युद्ध कौशल और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में अद्वितीय निपुणता प्राप्त थी। उनकी बुद्धि भी उतनी ही प्रखर थी जितनी उनकी वीरता, और यही कारण था कि वे अपने समकालीन राजकुमारों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। राजकुमार देवव्रत के गुण केवल बाह्य सौंदर्य तक सीमित नहीं थे, उनका हृदय भी विशाल और धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। उन्होंने महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और हर विद्या में प्रवीण हुए। उनके शौर्य और ज्ञान को देखते हुए राजा शांतनु ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। राजा शांतनु को अपने पुत्र पर अपार गर्व था और उन्हें विश्वास था कि देवव्रत एक दिन हस्तिनापुर के महान सम्राट बनेंगे। परंतु इस कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर विहार कर रहे थे। अचानक उन्हें एक अद्भुत सुगंध का अनुभव हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा और नदी में एक सुंदर कन्या को नाव में बैठे देखा। उसके रूप में अलौकिक तेज था और उसके शरीर से अनोखी पुष्पगंध आ रही थी। यह देख राजा अचंभित हो गए। वे उस कन्या के समीप पहुँचे और स्नेहपूर्वक पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे शरीर से यह दिव्य सुगंध कैसी आ रही है? विनम्र भाव से कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक धीबर कन्या हूँ जो मछलियाँ पकड़ने का कार्य करती हूँ। राजा शांतनु ने आश्चर्य से पूछा, परंतु तुम्हारे शरीर से यह अनुपम सुगंध कैसे आ रही है? सत्यवती ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार मेरे इस नाव में महर्षि पराशर ने यात्रा की थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरे शरीर से सदा यह दिव्य सुगंध प्रवाहित होगी। सत्यवती की रूप माधुरी और उसकी अलौकिक सुगंध से राजा शांतनु मोहित हो गए। उनके मन में सत्यवती से विवाह करने का विचार दृढ़ हो गया। वे उसी क्षण सत्यवती के पिता, जो धीबर थे, के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। धीबर ने राजा का अभिवादन करते हुए कहा, महाराज, यह हमारे कुल के लिए अति सौभाग्य की बात है कि आप मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री से उत्पन्न संतान ही आपकी उत्तराधिकारी बने। यह सुनते ही राजा शांतनु के मन में चिंता उत्पन्न हो गई। उनका प्रिय पुत्र देवव्रत न केवल युवराज था बल्कि हर गुण में श्रेष्ठ और सिंहासन के योग्य था। इस शर्त को स्वीकार करना उनके लिए असंभव था। भारी मन से राजा शांतनु वापस हस्तिनापुर लौट आए, परंतु सत्यवती का मोह उनके मन से न मिट सका। राजा शांतनु के उदासीन व्यवहार से चिंतित होकर देवव्रत ने मंत्री से इस विषाद का कारण पूछा। सत्यवती और धीबर की शर्त सुनते ही देवव्रत ने तत्काल निर्णय लिया और धीबर के घर पहुँचे। उन्होंने धीबर से कहा, हे धीबर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी अपने पिता के राज्य का राजा नहीं बनूंगा। परंतु धीबर ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, यदि तुम्हारे पुत्र सिंहासन का दावा करें तब क्या होगा? देवव्रत ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और मेरे कोई संतान नहीं होगी। इस प्रकार केवल सत्यवती के वंशज ही इस राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। देवव्रत की इस महान प्रतिज्ञा से स्वयं देवता प्रसन्न हो गए और आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तभी से देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। उनके इस महान त्याग और प्रतिज्ञा ने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया और उनकी गाथा महाभारत के इतिहास में सदैव आदर्श के रूप में स्मरणीय रही।